हेलो फ्रेंड, मैं शीतल यादव उत्तराखंड काशीपुर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके आसपास भी जितने लोग रहते हैं वो भी अच्छे होंगे। और आज एक नई न्यूज़ ये है कि आज मैंने चांदी की रिंग खरीदी है, वो भी कितनी तीन भाई, दो तो मेरी पहले से ही है। मैं ये वाली रिंग लेके आई हूँ एक, जो कि ये मैं ऐसे लेके आई हूँ कि जैसे मैं जिन सुनार से सोना खरीदती हूँ या चांदी खरीदती हूँ तो मैं उनसे एक चांदी की रिंग लेती हूँ एक आइटम पे। तो इस तरीके से मेरी सारी रिंगें इसी तरीके से हैं, जितनी मैं पहनती हूँ मैंने निकाल के रख रखी हैं अपनी रिंग। तुमने देखा होगा अधिकतर इंस्टाग्राम की, इस पर मैं चारों हाथों में रिंगें तीन उंगलियों में रिंग पहनती हूँ, इसमें नहीं पहनती हूँ, कनकी में और इसमें। तो आज मैं ये रिंग लेके आई हूँ, कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है। इस पे पत्ती बनी हुई है पान की कुछ, और ये नग लगे हुए हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हालांकि मैंने इतनी चौड़ी रिंग ये ली है बट सही लग रही है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है तो इसलिए। और ये ली मैंने दूसरी रिंग, ये भी अच्छी लग रही है। और ये है देखो बटरफ्लाई, अलग ही है ना, कुछ अलग ही है ना, बटरफ्लाई है, इसमें पिंक कलर का नग रखा हुआ है जो बहुत सुंदर लग रही है। ये मेरी पहली है और ये बीच वाली भी मेरी पहली है। तो मुझे बहुत शौक नहीं है रिंग पहनने का या गले में पहनने का, लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना कि लोग बाहर देखते हैं, लेडीज़ें ज़्यादा ध्यान देती हैं क्या पहन रहे हो क्या नहीं पहन रहे हो। तो इसलिए मैं रिंग पहनती हूँ और मैंने थोड़ा सा रिंग पहनती हूँ, फैशनेबल बन जाऊँगी और क्या है, बस और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा पैसे निकालने के लिए। तो आर्टिफिशियल या वैसी रिंग तो देखो हम पहन नहीं सकते हैं डेली यूज में, तो हम चांदी की या गोल्ड की पहनती हैं लड़कियाँ लेडीज़ें, बट मुझे पसंद तो कुछ नहीं है, बट मुझे पहनी नहीं जाती थी। एक्चुअली क्या है ना, मैं रात को भी इयर रिंग्स, रबड़ बैंड और ये रिंग, चूड़ियाँ, पायल सब कुछ निकाल के सोती थी जब मैं स्टार्टिंग में पहनती थी। तो क्योंकि मुझसे बाल खुले करके और ये सब पहन के बिल्कुल नहीं सोया जाता, और नाइट कपड़ों में ही मैं सोती हूँ, मुझसे बिल्कुल फीस लुक में नहीं सोया जाता। और जैसे कि मुझसे सोया नहीं जाता है, रहा नहीं जाता, बट मैं दिन में सब पहन लेती हूँ, रिंग भी पहनती हूँ। और गले में ये मैंने ओम बांधा है, सर्दियों में मैंने बांध लिया था लेके कि खाली गला अच्छा नहीं लगता है, और गले में कुछ ना कुछ पहने रहने की आदत ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि हम डाले रहें। खाली गला अच्छा नहीं लगता है, अच्छा भी लगता है तो, लेकिन अगर लेडीज़ आती हैं ना उनको क्या रहता है कि इनके पास कुछ है नहीं क्या ये वो, मतलब चाहे भाई इतना पिद्दू सा कुछ भी पहन लो, लेकिन ये है ना पहन के रहो। और फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो डाल लेते हैं यार, क्या हो गया, जब हमारे पास सब चीज़ें तो क्या हम पहन नहीं सकते। मैंने कहा आदत डालती हूँ अपने अंदर पहनने की, तो मैंने ये ओम धागे में बनवाया। हालांकि वो मोती में बना रहा था, मैंने मोती में मत बना भाई, अभी मोती का पहनने की आदत जब होगी तब होगी। क्योंकि पहले मैंने शादी से लेकर 6-7 साल तक अपनी गले की जो कंठी थी 5 टिकलियों वाली, मेरी कंठी आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में, तो वो मैंने 5-6 साल तक लगातार पहनी थी। मैं उसको दिन में रात में निकालती नहीं थी, और पायल भी, तो मुझे हैबिट हो गई थी चूड़ी कड़े वगैरह के। लेकिन अब ना मुझे आदत नहीं रही है, और मैं पहले से ही इतनी वो हूँ ना कि मतलब मुझे कुछ पहनने की ऐसा वैसा आदत नहीं है, तो इसलिए। और फाइनली आज मैं ये रिंग लेके आई हूँ, और मेरी बहुत सारी रिंग रखी हुई है, मैं दिखाऊंगी, पहनती हूँ तो देखी जाएंगी। तो सुनार अंकल तो कह भी रहे थे 1-2 दिन बाद लेके जाना और अच्छे आ जाएंगे। मैंने कहा आपने नेक्स्ट टाइम भी पीछे भी यही कहा था कि नेक्स्ट टाइम ले जाना, मैंने कहा आप ऐसे कहते हो, मुझे दे दो अभी। तो मुझे बहुत सुंदर लगी तो मैं ले आई, 3 रिंग लेके आई मैं। और मैं फेशियल भी उधर ही करके आई थी, मार्केट में गई थी। तो रात हम पिज़्ज़ा खाने गए थे, मैं और आज पिज़्ज़ा और आइसक्रीम खाई हमने, वही आइसक्रीम में मज़ा आ गया कसम से, और पिज़्ज़ा में भी। और पिज़्ज़े वाले की दुकान पे हम लेके चलेंगे, हमने 2-3 दुकानों का पिज़्ज़ा खाया बट हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और जो एक दुकान है, शायद लड़का पंजाबी है या सरदार है पता नहीं है, बट बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाया था, कसम से मज़ा आया। पिज़्ज़ा खाने में उसी का मज़ा आया, क्योंकि और जो खाए थे वहाँ की मज़ा नहीं आया। हम दुकान पे पहले उनकी गए थे, फिर मैंने राज से कहा, मैंने कहा राज ये तो वही है ना जो हमने पिछली बार खाया था, बट मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा उस वाले पिज़्ज़े वाले की दुकान पे चलते हैं जब हम एक बार, मैं, तू और नक्श आए थे और हमने खाया था तो और टेस्टी लगा था। तो हम, राज बोला ठीक है आगे चलो, आ गए। तो हमने देखा कि हाँ ऊँची सी वो है लकड़ी की रैक सी, मैंने कहा पक्का यही है, आज खा के देखते हैं जो भी होगा। तो हमने खाया, उसने पिज़्ज़ा टेस्टी बनाया और अच्छा बनाया, और
बाकी में बहुत अच्छा लगा है। बट मुझे पिज़्ज़ा, आपने देखा होगा पिज़्ज़ा, मोमो, बर्गर वगैरह मैं ये सब चीज़ें बहुत कम खाती हूँ। कभी महीने 15 दिन में एक आध बार खा लिया, 1-2 तो खा लिया, नहीं तो नहीं। तो मैं गोलगप्पे खाती हूँ, टिक्की भी बहुत कम खाती हूँ। और गोलगप्पे भी पता है कितने खाती हूँ मैं, हफ्ते में 1 बार आता है वो हमारी कॉलोनी में, तो खाती हूँ। वो भी 10 रुपये के। राज खा देता है 40, 50, 60, जितने का भी वो खाता है वो खाता है, उसको कोई मना ही नहीं है। बट मैं जो हूँ मैं सिर्फ 10 रुपये की खाती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती है ना मैं उसको कम खाती हूँ। एक तो मेरी खुराक भी कम है, और ऊपर से मैं सोचती हूँ कि उसको पेट भर के और मन भर के खा लूँगी, तो उससे मेरा मन भी भर जाएगा, पेट के साथ साथ में मन भर गया, फिर मेरा कभी खाने का मन नहीं करेगा। इसलिए तो मैंने इसलिए 10 ही रुपये का टारगेट बना रखा है। मैं 10 रुपये के 4 खाती हूँ, मेरा पेट भर जाता है, फिर मुझे खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। देखो इतना खाती हूँ मैं, फिर भी मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत पतली थी, और बढ़ता ही है, कुछ टाइम बढ़ता है साल में, कुछ टाइम घट जाता है, अपने आप ही गॉड गिफ्ट है। बट मैं अपने वेट को सोचती बढ़ा के रखो, करती कुछ नहीं हूँ मैं, इसे बता रही हूँ। मुझे नींद सी आ रही है, मैं फेशियल वैक्स वगैरह करके आ रही हूँ, और मैं थक चुकी हूँ, और मैं सोच रही हूँ मैं घर चली जाऊँ, और क्या करूँ बताओ आप लोग। घर चली जाऊँ और क्या करूँ यार। अब मैं घर जाके चाय पीती हूँ। वो भाभी जी मेरे से बहुत कह रही थी, हर मंथ जाती हूँ मैं उनके यहाँ, मेरे जितने भी हैं मैं जिनके यहाँ भी जाती हूँ उनके मैं हर महीने जाती हूँ। तो इसलिए वो मेरे से कह रही थी, और शीतल ऐसे मत जा प्लीज़, संतरा खा ले, केला खा ले। लेकिन भाई किसी के यहाँ पे ना ऐसा अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ, जिनका व्यवहार ही बहुत फ्रैंकली होता है, या मुझे लगता है कि ये लेडीज़ें वाकई में ही बहुत अच्छी हैं और दिल से खिलाने के लिए कर रही हैं। कुछ लेडीज़ों में होता है ना कि अपने घर की बात रखने के लिए, कि या फिर पैसे कम कराने के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं खाया पिया, उनको वो लेके आ गई संतरे की खा, कह रही संतरा तो खा ही ले यार, एक आध पीस तो खा ही ले। मैंने फिर भी एक पीस संतरे का ले लिया। मैंने कहा आप बुरा मत मानो, मुझे खाने वाली कोई बात नहीं है। कह रही चाय, मैंने कहा चाय पानी में, चाय तो भाई देखो मैं अपने हाथ की पीती हूँ, और मुझे अपने हाथ की में टेस्ट आता है। किसी के घर की चाय आज तक मुझे अच्छी नहीं लगी, जितने भी घर में मैंने चाय पी है। तो अब मेरे सिर में दर्द हो रहा है, माथे में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है यार। आज तो मुझे रात नींद भी अच्छी है, जैसे कि मैं फ्रेंड बता रही थी आप सब लोगों को कि मतलब रात में मुझे सोते हुए भूतों से डर लग रहा है यार, भूतों से डर लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कई दिन से नींद नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, मन कर रहा था मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली जाऊँ। फिर मैंने क्या काम किया पता है, माता सरस्वती को अपने गेट पे बैठाया, अपनी मेज पे बैठाया, उनसे प्रार्थना की, हे माता महामाई आप मेरे गेट का, मेरे इस कमरे के गेट का पहरा दो, ताकि कोई भी गलत चीज़, नकारात्मक ऊर्जा मेरे कमरे के अंदर प्रवेश ना कर सके, और मैं आराम से सो जाऊँ। और भाई सच में मैं सो गई, बिल्कुल हकीकत है, रियल है। माँ सरस्वती की आराधना जो भी करता है, उनके पाठ करता है, उनके पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, किसी का भी किया कराया ऊपर के सब कुछ भी नहीं आते हैं। मैं बहुत बिलीव करती हूँ, हालांकि मैं करती नहीं थी। मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे ये सलाह दी थी कि नवरात्रों के पाठ करो आप, माता सप्तशती, दुर्गा सप्तशती मुझको ला के दी उन्होंने। और हालांकि उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए थे, सिर्फ 2 रुपये लिए थे, कि नहीं लेते ज़रूर हैं आप, अपने ऊपर भार मत चढ़ाओ। तो मैंने कहा पूरे पैसे ले लो, घर नहीं, मैं 2 रुपये ले लेता हूँ। महंगी तो नहीं आती इतनी, लेकिन हाँ आती होगी 100, 150, 200, 250 की जो भी आती होगी। इस पर रेट मैंने नहीं देखा है अभी, आपकी जो आती है महंगी आती है, क्योंकि और फिर क्या कहते हैं, मैंने वो ख़रीदी, उन्होंने दी, मतलब मुझको गिफ्ट की, और मेरे से पूजा वगैरह के लिए भी बोला, तो मैंने पूजा की। और मैं माता रानी के नवरात्रों के पूरे व्रत रखती हूँ, पूरी श्रद्धा आस्था के साथ उनकी हवन पूजा वगैरह करती हूँ। और मेरे साथ में एक प्रॉब्लम अधिकतर हो ही जाती है नवरात्रों में, वो तो लाज़मी भी है,
पर मैं जितनी भी दिन के व्रत मेरे होते हैं, व्रत पूरे न होते हैं, लेकिन मेरे जितने भी दिन पाठ होते हैं मैं पूरी श्रद्धा के साथ करती हूँ और मैं पूरे पाठ कंप्लीट ही करती हूँ। उसी हिसाब से मैं टारगेट बनाती हूँ अपना। बट हाँ, बैठे बैठे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि माता रानी का पहला अध्याय तो बहुत लंबा है, क्योंकि हमें अर्गला, कीलक, कवच सूत्र, रात्रि सूत्र ये सारे करने पड़ते हैं, फिर जाके पाठ करना पड़ता है। और जब तक तो हमें 1 से 1.5-2 घंटे हो चुके होते हैं और टांगें और आँखें बोल चुकी होती हैं। उसके बाद तो आरती कहने का भी मन नहीं करता भाई पहले दिन तो। लेकिन माता रानी की बहुत कृपा है, सच में बहुत कृपा है। मैं तो मानती हूँ उस माता महामाई को, जब से मैंने ये करना चालू किया है। और भाई मुझे यकीन होता है, जब भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, अपने घर के अंदर नकारात्मक चीज़ का भय सताता है या मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं माता रानी का पाठ करके आराम से थोड़ी देर मेरा दिमाग इधर उधर जाता है और फिर मैं आराम से सो जाती हूँ। बिल्कुल सोने के बाद मैं आराम से उठती हूँ, मुझे किसी चीज़ का भय नहीं सताया। हालांकि मैंने पाठ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने देवी कवच भी नहीं पढ़ा परसों रात। बस मैंने माता रानी के हाथ जोड़ के उनको अपने गेट के पास रख दिया और मैंने अपने सराने में एक माटी का जो कुल्हड़ है जिसमें मैं चाय पीती हूँ, उसमें ही मैंने जल भर के रखा। मैंने कहा जो भी नकारात्मक चीज़ है वो इस जल को ग्रहण करे और हम माँ बेटों से भाई प्लीज़ दूर रहे। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और ना ही हम किसी का बुरा चाहते हैं और ना ही हम अपना बुरा, हमारा कोई बुरा करे, हमारा बुरा हो हम ये भी नहीं चाहते। तो भाई सच में यार, अब मैं अपने भोले बाबा में भी बहुत बिलीव करती हूँ और माता सप्तशती में भी बहुत विश्वास रखती हूँ। माँ वैष्णो देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी, माँ विंध्यवासिनी, मैं 9 देवियों के यहाँ पे दर्शन करके आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं चाहती हूँ माता रानी मुझे फिर से बुलाएं और मैं फिर से जाऊँ और मेरी ये छोटी सी दुकान में बड़ा सा कारोबार, मतलब बड़ी सी तरक्की, छोटे से कारोबार में बड़ी सी तरक्की माँ दे मुझे। और मुझे बिल्कुल भरोसा है, जब से मैं 1 साल हो गया, 1 साल बीत गया माँ वैष्णो देवी के धाम से आई हूँ, तब से सच में मेरे काम में बहुत तरक्की हुई है और सच में बहुत तरक्की होगी है। मेरे हिसाब से तो बहुत हुई है। देखो मेरे लिए कहीं फैक्ट्री वगैरह में भी लेडीज़ें काम करती हैं, मैंने देखा है, तो बेचारी 6-6 हज़ार, 8-8, 10 हज़ार रुपये पे करती हैं भाई, और 12 घंटे दूर रहती हैं। मेरा क्या है, मैं 2-3 घंटे काम नहीं करती हूँ दिन में यहाँ पे, और वो भी रोज़ का काम नहीं आता है। देखो इतना बड़ा काम भी नहीं है, अगर रोज़ का है तो भाई फिर तो ये दुकान अपने घर में खोलूँगी मैं, अगर रोज़ का काम मेरी दुकान पे आने लगे। क्योंकि एक तो मेरी बिल्कुल हाईवे पे दुकान नहीं है और कॉलोनी में है, और सारी कॉलोनी की लेडीज़ ही हैं बस जो भी हैं, और जैसे मैं घर में जाती हूँ जिन जिन के, बस वो लेडीज़ें हैं, और बस उसमें ही मेरा बहुत अच्छा होता है। और मैं तो समझती हूँ यार, मेरी घर गृहस्थी तो देखो इसी दुकान से चलती है भाई, मैंने ही चलानी है और मैं ही चलाती हूँ अपनी घर गृहस्थी को। तो ऐसा नहीं है कि मुझे फ़ायदा नहीं है, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है माता रानी के। और तुम लोगों ने देखा भी होगा, मैं गुल्लक, माटी की गुल्लक बना के रखती हूँ जिसमें मैं पैसे डालती हूँ। जैसे मेरी कमाई ज़्यादा हो जाती है, किसी दिन जैसे मैंने 2,500-3 हज़ार रुपये कमा लिए, तो मैं 20 रुपये, 10 रुपये डालती हूँ, और जिस दिन मैंने 1,000-500 रुपये कमाए, उस दिन मैं 5 रुपये डालती हूँ और 10 रुपये डालती हूँ। और ऐसा भी होता है 1-1 के, 2-2 के सिक्के भी डालती हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कंटिन्यू डालती हूँ, मैं अपनी कमाई के ज़रिए उसमें गुल्लक में पैसे डालती हूँ। मुझे नहीं पता इसमें कितने हो गए हैं, हालांकि हो जाते हैं काफ़ी। मैंने जैसे, एक तो मेरे साथ ना प्रॉब्लम ये है कि मैं मेन पॉइंट पे वीडियो नहीं बना पाती हूँ। जैसे मैंने कहा पिज़्ज़ा खाने गई थी और पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया था, मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी, पर मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था और मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है ना अभी माइक वगैरह, तो इसलिए मैंने ले भी नहीं रखा। और यहाँ पे कोई ऐसी वीडियो बनाता भी नहीं है हमारे इधर, तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है। और मैं मम्मी के होली पे गई, देखो कुछ मैंने वीडियो ऐसी नहीं बनाई कि मतलब मैं डालूँ आप लोगों को शेयर करूँ, क्योंकि मैं खुद नाचने गाने में रह गई यार, गाने में, लौटने में, कलर में, पानी में भीगने में रह गई, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई था। और सुबह सुबह में हमने मॉर्निंग में हलवा बांटा था, जिसमें कि मैंने भी हलवा बांटा था सिद्ध बाबा पे, जो मेरी पहली वीडियो है सिद्ध बाबा को लेके, कि मैं शिवरात्रि पे वहाँ भंडारा करूँगी, अगर मैं नहीं गई तो उनको सजाऊँगी। बट मैं हरिद्वार चली गई थी कांवड़ लेने के लिए, तो ऐसा नहीं हो पाया। तो होली पे मेरी मम्मी हर होली वाले दिन, कलर वाली होली वाले दिन, हर सुबह को 7-8 बजे से पहले
हलवा बांटती हैं वहाँ पे, जितना भी उनका बजट होता है या श्रद्धा होती है 5 किलो 2.5 किलो सूजी का, इस तरीके से सारे मिष्ठान इकट्ठे करके। तो मैं 1.25 किलो सूजी, 1.25 किलो चीनी, पंचमेवा और देसी घी, काले चने वगैरह मैंने भी बनाया। इतना बड़ा भगोना बढ़ गया था और मान लो पूरा काम उसमें आ गया। और इतना मैंने खुद ने हलवा बनाया था, इतना टेस्टी हलवा बनाया था ना, उंगली चाट रहे थे लोग वहाँ पे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने हलवा बनाया और बहुत टेस्टी बना, तो बहुत अच्छा लगा। और बाबा बस कृपा कर दें, बाबा मुझे बहुत सारी आफतों से बचा के रखते हैं। और मैं तो भगवान में देखो विश्वास करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भगवान पे गुस्सा भी बहुत आता है। भाई मैं उनसे ऐसे झगड़ती हूँ जैसे बेटी बाप से झगड़ती है। हाँ सही बात है। मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं किससे मांगूंगी भाई, उनसे तो मांगूंगी, और वो नहीं देंगे तो फिर देखो कौन देगा, मुझे कोई देगा थोड़ी ना। काम भी तो मैं उन्हीं से मांगती हूँ, काम दो, क्यों नहीं दोगे, मैं आपकी व्यवस्था कर रही हूँ, जितनी मेरी हैसियत है, आपकी हैसियत का तो कोई सीमा ही नहीं है, तो आप मेरी मदद करो। क्यों नहीं करोगे, दुनिया की मदद कर रहे हो यार, मेरी मदद नहीं करोगे आप, बताओ। मैं दुनिया में आई हूँ ऐसे ही मर जाऊंगी क्या मैं? मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, मुझे भी घर बनाना है, मुझे भी अपने घर में दुकान खोलनी है, मुझे भी अपने बेटे को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना है, मुझे भी अपने बेटे को भेजना है। मेरे तो बहुत सारे सपने हैं जो कि भाई माता महामाई की कृपा से और बाबा सिद्ध बाबा भोले बाबा की कृपा से ही पूर्ण होंगे। और किसी के दिए से किसी का भला नहीं होता है, लेकिन हाँ कहते हैं ना कि बूंद बूंद डालने से घड़ा भर जाता है, तो उसी तरीके से कुछ मेरा हिसाब भी होगा, भगवान जी चाहेंगे तो ज़रूर होगा। और आप लोग चाहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे मेरी वीडियो, तो भी मेरा भला होगा यार। आप भी तो भगवान से कम नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना डॉक्टर कम नहीं होता भगवान से, है ना। और सोशल मीडिया भी कम नहीं है आजकल भगवान से, क्योंकि कंपेयर तो नहीं करूँगी देखो, क्योंकि भगवान अपार है, अपार शक्ति है ईश्वर में, अल्लाह में। और क्या कहते हैं, जैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करते हैं और एक दूसरे से ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ईगो करूं कि मैं क्यों किसी की वीडियो को लाइक करूं, मैं क्यों शेयर करूं, मुझे पसंद नहीं आ रही है या मुझे कुछ भी है। नहीं भाई, हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, हम फ़ोन चला रहे हैं ना, तो क्या बटन नहीं दबा सकते, ऊपर नीचे करते ना, आजकल तो टच है, दबा दो एकदम से। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरी वीडियो पे लाइक करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, क्या जा रहा है, लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते। मैं भी करूँगी आपकी वीडियो पे, आप भी करोगे। चलो मैं जाती हूँ घर, और भाभी जी की कॉल आई है कि तुम्हारा चूजा गिर गया है, जॉल में से गिर गया भाई, वो नीचे मरा नहीं है। देखो भाभी की वॉशिंग मशीन पे गिरा है, उन्होंने एक छबड़ी में ले जाके रख दिया है चूजा। अब देखते हैं कि चूजे की क्या कंडीशन है।